हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजूज़ ऑल इन वन क्रिएशन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं ट्रैवल ब्लॉग पार्ट 5 भी बनाऊंगी, जिसमें हम तिरुपति से दर्शन करने के बाद बेंगलोर जा रहे हैं। अपने कज़न के पास जा रही हूँ मैं। और आज अगल बगल में आप देख रहे होंगे कितना सुंदर मौसम भी है, क्या सुंदर हरियाली है, कितने सुंदर सुंदर पहाड़ हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था रोड ट्रिप। ये हम लोग करीबन 5 घंटे के करीब हमें लगा था। हम 11 साढ़े 11 निकले थे और 4 सवा 4 साढ़े 4 पहुँच गए थे। हम लोग मॉर्निंग में निकले थे 11 बजे। एट लास्ट पहुँच गए थे कज़न के घर और बहुत अच्छा लगा सबको मिलकर हम लोगों को। और मम्मी पापा तो पहली बार गए थे बेंगलोर, मैं तो पहले जा चुकी थी। तब भी सब लोगों ने खूब यादें ताज़ा की और बहुत एक साथ बैठकर खूब बातें की, खूब एंजॉय किया। और फिर हम लोग 1-2 दिन के बाद मॉल गए थे, तो वहाँ पे कुछ पिक्चर्स क्लिक की थी। वो घर के पास ही है ये मॉल, तो भाभी ले गई थी हमें। वहाँ पर भी हमने थोड़ा सा पिक्चर्स क्लिक की, थोड़ा सा एंजॉय किया, मस्ती की, क्योंकि रोज़ रोज़ तो आना होता नहीं है। कभी कभी आते हैं तो फ़ोटो ही क्लिक कर लेते हैं, ताकि उन्हीं को देख कर आगे याद करते हैं, खुश होते हैं। उनकी एक बेटी है मेरे कज़न की, सांची, बहुत ही प्यारी है और बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत क्यूट है। मेरे ब्रदर का कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो लोग भी हॉस्पिटल जाते थे, भाभी और ब्रदर और मेरा कज़न और मेरा ब्रदर, तो वो भी थोड़ा सा बिज़ी हो जाते थे। 2-3 दिन बाद बेंगलोर में टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग वीकेंड्स में घूमने निकले। हम लोगों ने ट्रैवल एजेंट के थ्रू ये 9 सीटर ट्रैवल टेम्पो बुक किया और हम लोग सबसे पहले समर पैलेस, टीपू सुल्तान समर पैलेस गए, फिर जिसको दरिया दौलत बाग के नाम से भी जाना जाता है। मैसूर से 16 किलोमीटर की दूरी पर श्रीरंगपट्टनम में दरिया दौलत बाग स्थित है, जिसे टीपू के समर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। हैदर अली ने इसका निर्माण 1778 में शुरू किया था और उनके बेटे टीपू सुल्तान ने इसे 1784 ईस्वी में पूरा किया था। महल नदी के दक्षिणी तट पर एक बड़े बगीचे से घिरा हुआ है। इसके टाइमिंग्स सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हैं। कज़न टिकट बुक कर रहा है अभी। एंट्री फीस ₹15 फॉर इंडियंस एंड ₹200 फॉर फॉरेनर्स है। कहा जाता है कि इस समर पैलेस का उपयोग मैसूर के पूर्व शासक टीपू सुल्तान द्वारा ग्रीष्मकाल विश्राम के रूप में किया जाता था। ये ज्यादातर सागौन की लकड़ी से बना है। अब हम अंदर आ गए थे समर पैलेस के और स्टार्टिंग में ये गार्डन पड़ता है, बहुत ही बड़ा, बहुत सुंदर गार्डन है ये। टीपू सुल्तान को मैसूर के बाग के रूप में जाना जाता है। 18वीं शताब्दी के मध्य में अपने पिता हैदर अली द्वारा वाडेयार से सत्ता छीनने के बाद थोड़े समय के लिए यहीं से मैसूर पर शासन किया था। अभी जिस द्वार से हम अंदर आए हैं, ये दरिया दौलत बाग का दक्षिणी द्वार है। महल इंडो सरसैनिक शैली में बना है और ज्यादातर सागौन की लकड़ी से बना है। महल की योजना आयताकार है और इसे एक ऊंचे मंच पर बनाया गया है। मंच के चारों ओर खुले गलियारे हैं। दीवारों, खम्भों, छतरियों और मेहराबों पर उपलब्ध सभी जगहों पर मैसूर चित्रकला की शैली में रंग बिरंगे भित्ति चित्र बने हुए हैं। महल की बाहरी दीवारों पर युद्ध के दृश्यों और चित्रों के भित्ति चित्र बने हुए हैं। भीतरी दीवारों को पतले पत्तों और पुष्प पैटर्न के स्क्रॉल से सजाया गया है। महल की लकड़ी की छतों पर पुष्प पैटर्न से विचित्र कैनवास चिपकाए गए हैं। इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर टीपू संग्रहालय है। दरिया दौलत बाग की सबसे ऊपरी मंजिल पर टीपू सुल्तान के स्मारकों का संग्रह है। यूरोपीय पेंटिंग, फारसी पांडुलिपियां, श्रीरंगपट्टनम पर हमले की पेंटिंग, और ये टीपू सुल्तान की असली ओरिजिनल पेंटिंग है। और ये ओरिजिनल बुक है जो टीपू सुल्तान के आर्मी ऑफिसर ने लिखी, अंग्रेज ने। और यहाँ पर ये जो राइफल्स, गन्स और ये वेपन्स हैं, ये टीपू सुल्तान के ज़माने के ही हैं और तब ये वॉर में यूज़ हुए थे। और ये टीपू सुल्तान का पैजामा है, 250 साल पुराना, और ये ओरिजिनल रेशम से बना है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं चांदी की कटोरी है, जो टीपू सुल्तान ने रंगनाथन स्वामी टेम्पल के लिए डोनेट किया था।
श्री रंगपटना के अंतिम पतन की पेंटिंग 4 मई 1799 और ये श्री रॉबर्ट केर पोटर द्वारा बनाई गई थी। और यहाँ पर ये जो कुर्ता आप देख रहे हैं ये टीपू सुल्तान का असली कुर्ता है जो सोने के धागों से बना है। नेचुरल रेशमी कलर के धागों से बना हुआ है, हैंडमेड है। और ये टीपू सुल्तान की टोपी है जो कि पाम के पत्तों से बनी है, लेकिन जो सिल्वर दिख रहा है आपको वो ओरिजिनल सिल्वर है जो काट करके ब्लू से चिपकाया हुआ है। टीपू सुल्तान की तलवार अभी इधर नहीं है, वो विक्टोरिया हल्बर्ट म्यूजियम में है। सोने की और आयरन की, और एक तलवार विजय माल्या ने ले ली थी 10 साल पहले। और यहाँ पर हम जो देख रहे हैं ये टीपू सुल्तान की फुल पोर्ट्रेट पेंटिंग है जो पूरे हिंदुस्तान में आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। और इस पेंटिंग को एक ब्रिटिश आर्टिस्ट जॉन जेफनी ने बनाया था। और अब ये जो पेंटिंग्स हम देख रहे हैं ये टीपू सुल्तान के ज़माने के साउथ के राजाओं की पेंटिंग हैं। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये डायरेक्टली नहीं की हुई है, नीचे कैनवस के ऊपर पेंटिंग करवाकर कैनवस को नेचुरल ग्लू आर्ट करवा चिपकाया हुआ है जो एक डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डिजाइन से बनाए हुए हैं। और दीवार पर जो भी कलर्स आप देख रहे हैं डिफरेंट कलर्स, ब्लू, ग्रीन, येलो, वाइट, ये पूरे कलर्स टीपू सुल्तान के ज़माने में किए हुए ओरिजिनल कलर्स और पेंटिंग्स हैं। अभी तक दोबारा रिस्टोरेशन या रिटच नहीं हुआ। पर्टिकुलर जो आप ये स्पॉट देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल रिस्टोरेशन नहीं हुआ है, नेचुरल है पहले। मेरा कज़न और भाभी दोनों ही इंजीनियर हैं, तो वो ऑनलाइन एक्चुअली काम करते हैं, घर से ही काम करते हैं, तो बहुत बिजी रहते हैं। सिर्फ वीकेंड पर ही उनकी छुट्टी होती है, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया, कैसे भी करके उन्होंने टाइम निकाला हम लोगों के लिए डेली। और वीकेंड पर तो वो खैर हमेशा हमारे लिए तैयार रहते ही थे, कहीं भी कुछ भी वो भाभी लेके जाती थी घुमाने। ब्रदर भी बहुत करता था, टाइम निकालता था, वो भैया के साथ हॉस्पिटल जाता था। तो उन सब चीज़ों के लिए मैं उन लोगों की हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी, हम सब लोग। और अब मुझे बेहद याद आती है, बहुत मिस करती हूँ, भाभी को भी बहुत मिस करती हूँ, सांची को भी बहुत मिस करती हूँ। पास में ही टीपू का किला है जो अब खंडर में है। इसी किले में टीपू ने अंग्रेज़ों से लड़ते हुए अपनी जान दे दी थी। किले के बाहर गुंबद है जिसमें टीपू का मकबरा, उसके पिता हैदर अली का मकबरा और उसकी माँ का मकबरा है। उसके बाद हम लोग मैसूर पैलेस गए। मैसूर पैलेस के बाद हमने उस दिन लास्ट वृंदावन गार्डन देखा था। वृंदावन गार्डन को देखने का मज़ा इवनिंग में ही आता है क्योंकि वो फाउंटेन्स कलरफुल होते हैं, इवनिंग में ही अच्छे लगते हैं लाइटिंग। हम लोग मैसूर पैलेस पहुंच चुके थे। बेंगलोर से मैसूर तक सड़क मार्ग से यात्रा करने में करीब 3 घंटे के करीब लगता है। ये दूरी करीबन 142 किलोमीटर्स है। Tickets for Indians, foreign adults ₹100 head, children above 10 years and below 18 years ₹50 head। ब्रदर टिकट ले रहे थे तो हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे उनका। अब धीरे धीरे हम लोग महल की ओर बढ़ रहे थे। महल के अंदर जाने से पहले हमें अपने फुटवेयर बाहर ही उतारने होते हैं, जहाँ पर हमें 2 रुपये का खर्चा आता है। अपने फुटवेयर एक साथ इकट्ठे करके उधर देना होता है, टोकन देते हैं वो लोग। 30 मई को हम लोग आए थे यहाँ देखने, काफ़ी गर्मी पड़ रही थी उस दिन।
ब्रदर को थोड़ा चलने में दिक्कत होती है तो वो कज़न के साथ ट्रैम्प में थोड़ा अंदर तक गए थे पैलेस में, लेकिन वो अंदर घूम नहीं पाए थे, बाहर से देखा था उन्होंने। ये जो तोपें रखी हुई हैं ये लड़ाई के काम नहीं आती थी, सिर्फ सलामी देने के लिए काम आती थी। और इन तोपों को अब दशहरे के शुरू होने और समाप्त होने पर दागा जाता है। ये दीवाने आम है और यहाँ पर राजा अपनी प्रजा के साथ सामने बैठते थे। इस महल का कंस्ट्रक्शन 1897 में शुरू हुआ था और ये ओपन हुआ था, बनकर तैयार हुआ था 1912 में। ये मैसूर पैलेस, जिसे अम्बा विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐतिहासिक महल और शाही निवास है। महाराजा पैलेस राजमहल मैसूर के कृष्ण राजा वाडियार चतुर्थ का है। ये पैलेस बाद में बनवाया गया। इससे पहले का राजमहल चंदन की लकड़ियों से बना था। एक दुर्घटना में इस राजमहल की बहुत ही क्षति हुई, जिसके बाद यह दूसरा महल बनवाया गया। पुराने महल को बाद में ठीक किया गया, जहां अब संग्रहालय है। दूसरा महल पहले से ज़्यादा बड़ा और अच्छा है। मैसूर शब्द सुनते ही सबसे पहले जो बात दिमाग में आती है वह यह है शानदार मैसूर पैलेस। कर्नाटक का यह विरासत शहर है, अपने शानदार महलों, चंदन और रेशम के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन मैसूर पैलेस की सुंदरता और वैभव इसे सबसे अलग बनाता है। महलों के शहर में 7 अलग अलग महल हैं, जिसमें से मैसूर पैलेस पुराने किले के भीतर स्थित है और ये उनके गिफ्ट्स का कमरा है। यहाँ पर उनके गिफ्ट्स रखे गए हैं जो उन्हें मिलते। बात होती है तो सबसे आलीशान पैलेसों में गिनती होती है मैसूर पैलेस की। दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर इस पैलेस का निर्माण 1987 में हुआ था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और 1912 के बीच में महाराजा कृष्ण राजेंद्र वाडियार 4 ने करवाया था। अभी हम जिस हॉल में चल रहे हैं ये सारा पेंटिंग्स का हॉल है। यहाँ पर सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं और ये मैसूर के लोकल पेंटर ने कैनवास पर ऑयल पेंट से बनाई हुई हैं और ये करीबन टोटल 27 पेंटिंग्स हैं। और इन पेंटिंग्स में ये दर्शाया हुआ है कि दशहरे के टाइम पर जब राजा महाराजा जाते थे तो क्या होता था, तो ये उसमें सारी पेंटिंग्स में दिखाया हुआ है। और ये पेंटिंग्स बनाकर 1930 से 1942 तक के बीच में बनाकर लगाई गई थी। उस समय इस महल को बनाने में 42 लाख रुपए का खर्चा आया था, सिर्फ बनाने में। इसके हीरे जवाहरात का खर्चा तो अलग था, सिर्फ बनाने का खर्चा ये 42 लाख रुपए आया था। और ये जो चेयर हैं ये चांदी की हैं, छोटी बड़ी। ये जो साथ में ओवल शेप में पेंटिंग जो लगी हुई है शेप में, इसमें ये हाथी के दांत लगाए हुए हैं। जो राजा जी का पसंदीदा हाथी की डेथ हुई थी तो उसके दांत उन्होंने निशानी के तौर पर लगा दिए थे। ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं ये प्योर टीक वुड से बना हुआ है। इसके ऊपर गजराज विराजमान है और साथ में लक्ष्मी जी भी विराजमान हैं। यहाँ पर आप जो ये खाली मैदान देख रहे हैं ये मल्ल युद्ध के लिए, या योद्धा होते थे उनसे कुश्ती लड़वाई जाती थी। ये जो हॉल आप देख रहे हैं ये मयूर हॉल है, मैरिज हॉल, और ये सबसे खूबसूरत है। इसको मयूर हॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो पिलर्स आप देख रहे हैं इसके ऊपर जो डिज़ाइन बनी हुई है वो बिल्कुल हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर की तरह है, तो इसीलिए इसका नाम मयूर हॉल रखा गया है। इसके अलावा ये जो पिलर्स हैं इनके ऊपर जो आप ये ग्लास देख रहे हैं ये स्पेशली स्कॉटलैंड से मंगवाया गया था और यहाँ लगाया गया था। अंग्रेजी वास्तुकार हेनरी इरविक द्वारा डिज़ाइन किया गया मैसूर पैलेस मैसूर के क्षितिज पर छा जाता है। 1897 से 1912 के बीच निर्मित इंडो सरसेनिक शैली में निर्मित 3 मंजिला इमारत में मुख्य बिंदुओं पर खूबसूरती से डिज़ाइन किए गए चकोर टावर हैं जो गुंबदों से ढके हुए हैं। मैसूर पैलेस भारत में ताजमहल के बाद सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से है, जहां 2014 तक 3 मिलियन से अधिक वार्षिक आगंतुक आते हैं। अब हम जिस हॉल में आए हैं यहाँ पर यहाँ के राजा महाराजाओं की और उनके परिवार की तस्वीरें हैं और वो सब यहाँ रखी हुई हैं। यहाँ पर थोड़ा आगे आप देखेंगे तो यहाँ का जिन्होंने ये महल बनाया था राजा कृष्णराज वाडियार, तो उनके बैठने की जो कुर्सी थी वो 280
किलो की बनी हुई थी और वो प्योर सोने की थी और वो इसी पर बैठा करते थे और अपना काम करते थे। और ये जो पेंटिंग आप राजा की देख रहे हैं, इसमें खास बात ये है कि ये 3D में बनी हुई है और इनके शूज़, फेस और आंखें ऐसा लगता है आपकी तरफ हो। और ये जो आप देख रहे हैं ये इनविटेशन बॉक्स हैं जो कि चांदी के या प्योर चंदन की लकड़ी के बने हैं। 25वें राजा जय चामराज को शिकार का शौक था। दरअसल वाडेयार राजवंश के सभी राजा शिकार का आनंद लेते थे। इन दोनों हाथियों को उन्होंने 1955 में कोडागू के जंगल में गोली मार दी थी और उनके सिर काट कर मम्मी बना ली थी और रसायनों से उपचारित करके बाद में प्रदर्शन के लिए इन दीवारों पर लगा दिया था। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर राजा दशहरा जब होता था तो यहाँ आके बैठा करते थे प्रजा के साथ और दशहरे का उत्सव मनाया करते थे और रानियाँ ऊपर झरोकों से बैठकर देखा करती थी। और ये बहुत ही खूबसूरत विशालकाय गार्डन है बाहर, बहुत ही सुंदर है ये। महल को रविवार सार्वजनिक अवकाशों के साथ साथ दशहरे समारोह के दौरान भी रोशन किया जाता है, जहां इसे रोशन करने के लिए 97,000 बिजली के बल्बों का उपयोग किया जाता है। महल में 4 प्रवेश द्वार हैं। मुख्य प्रवेश द्वार को पूर्व में जय मर्तंड, उत्तर में जय राम, दक्षिण में बलराम और पश्चिम में वराह कहा जाता है। दशहरे में 200 किलो शुद्ध सोने से बने राज सिंहासन की प्रदर्शनी लगती है। कुछ लोगों का मानना है कि ये पांडवों के ज़माने का है। महल की दीवारों पर दशहरे के अवसर पर निकलने वाली झांकियों का सजीव चित्रण किया गया है। इस महल में गहरे गुलाबी संगमरमर के गुंबद हैं जो 5 मंजिला 145 फीट के टावर पर हावी हैं। इसमें एक सोने का पानी चढ़ा हुआ गुंबद है जिसके ऊपर एक सुनहरा झंडा है। यह क्लासिक इंडो सरसैनिक शैली में बनाया गया है। इसके अग्रभाग पर प्याज के आकार के गुंबद, बुर्ज, मीनारें, मेहराब वाली छतरियां, जटिल बालकनियां, बरामदे और स्तंभ हैं। भगवान शिव को समर्पित त्रिनेत्र स्वामी मंदिर मैसूर पैलेस के परिसर के अंदर स्थित एक सुंदर मंदिर है। भगवान शिव का मंदिर, जिसका अर्थ है 3 आंखों वाला भगवान। यह मंदिर किले के सामने है और इसका दृश्य बहुत अच्छा है, साफ सुथरा और अच्छा। हम लोगों ने मैसूर पैलेस पूरा देखने के बाद अपना लंच वंच किया यहाँ पर। फिर हम लोग वृंदावन गार्डन देखने के लिए रवाना हो गए। पार्क का मुख्य आकर्षण संगीतमय फव्वारा है जिसमें पानी के बहाव का संगीत और रोशनी के साथ तालमेल बिठाकर सुंदर दृश्य बनाया जाता है। साल 2005 में वृंदावन गार्डन का 5 करोड़ रुपए की लागत से नवीनीकरण किया गया था और यहाँ पर जो वृंदावन गार्डन मैसूर का प्रवेश शुल्क जो है वो वयस्कों के लिए प्रति व्यक्ति 15 रुपये है और बच्चों के लिए प्रति व्यक्ति 5 रुपये है, आयु 5 से 10 वर्ष वाले। वृंदावन गार्डन मैसूर लाइट शो टाइमिंग्स एट वृंदावन गार्डन्स यू कैन कैच द डेली इवनिंग लाइटिंग शो फ्रॉम 7 PM to 8 PM where the garden is illuminated in a stunning display. If you are visiting during the week, the musical fountain show runs from 6:30 PM to 7:30 PM on Monday through Friday. ये जो मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगा था, तो अब आप भी थोड़ी देर इसका मज़ा लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं।
वृंदावन गार्डन भारतीय राज्य कर्नाटक के मंड्या जिले में मैसूर शहर से 12 किलोमीटर दूर स्थित गार्डन है और यह कृष्ण राज सागर बांध के नज़दीक स्थित है जो कावेरी नदी पर बना है। इस गार्डन को बनाने का काम वर्ष 2027 में हुआ और 1932 में पूरा हुआ। बगीचे के भीतर एक झील भी है जहां आगंतुकों के लिए नौका विहार सुविधा उपलब्ध है। मीन्स इस झील में बोटिंग भी कर सकते हैं, लोग बोटिंग करते हैं। इस झील में कावेरी नदी का पानी केसा डैम से आता है और शाम के वक्त ये झील बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये देखिए आप सामने नज़ारा, लोग बोटिंग भी कर रहे हैं। गार्डन के साथ ये झील है तो बहुत सुंदर लगता है नज़ारा। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है, कितने लोग यहाँ पर आए हैं देखने के लिए। ये सामने केसा डैम है और इस झील को क्रॉस करके जाना होता है। बहुत सुंदर लगता है और बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए और अब हम वापस आ रहे हैं तो ये गार्डन देखिए कितना सुंदर है और कितनी भीड़ है, लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितने फाउंटेन्स हैं और ये ऊपर नीचे है तो और सुंदर लगता है। और अब हम नीचे आ गए हैं वापस, तो यहाँ पर कुछ दुकानें वगैरह हैं तो यहाँ स्क्रॉल कर रहे हैं थोड़ा और फिर उसके बाद हम वापस जाएंगे। और चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट एक और व्लॉग में मिलेंगे। ऊटी और रोज़ गार्डन वाला व्लॉग है वो, 6th व्लॉग। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर देखते हैं तो पूरा देखें मेरा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।